हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सीरीज़ और डायरेक्ट बोर्ड वायरिंग एक ही बॉक्स के अंदर करके बताएंगे। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक वॉच कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हमने एक बल्ब होल्डर और एक वन वे स्विच और एक 5 पिन सॉकेट इस बोर्ड के अंदर कस लिया है। ये बोर्ड मार्केट में 10-15 रुपये का आ जाता है। तो देखिए, हम सीरीज़ और पैरेलल वायरिंग एक ही 5 पिन सॉकेट का यूज़ करके हम करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम इसमें वायरिंग करेंगे, तो आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, वायरिंग करने के लिए हमें कुछ वायर की ज़रूरत होगी। तो हमने ये कुछ वायर को पहले से कट करके रख लिया है। रेड कलर का वायर हमने लिया है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें किस तरह से कनेक्शन करने हैं। ये जो वन वे स्विच है, इसके ऊपर वाले पॉइंट से हमें ये जो होल्डर है उसके किसी एक सिरे पर एक वायर को कनेक्ट करना है। तो हम एक वायर ले लेते हैं और इसे यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। इस वायर को यहाँ पे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। एक सिरे को हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लिया है। अब हम इस सिरे को होल्डर के इस वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से इस वायर को हमने ऊपर वाले स्विच के ऊपर वाले सिरे से होल्डर पे कनेक्ट कर लिया है। अब हम एक और इस तरह से वायर लेंगे। उसे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 5 पिन सॉकेट है उसके एल वाले पॉइंट पर इसे कनेक्ट करेंगे। अब हम इसे यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने इसे अच्छी तरह से कनेक्ट कर लिया है। अब ये वाला जो सिरा है इसे हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो इसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो वन वे स्विच का नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ पर हम एक वायर लगाएंगे। इस तरह से इस वायर को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। अब इसका जो दूसरा सिरा है उसे हम होल्डर के इस वाले सिरे पर कनेक्ट करेंगे। हम इसे लगा लेते हैं यहाँ पर। देखिए, हमने इसे यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, हमने जो वन वे स्विच है इसके ऊपर वाले पॉइंट से एक कनेक्शन हमने होल्डर के एक सिरे पर दिया है और दूसरा कनेक्शन हमने जो 5 पिन सॉकेट है उसके एल वाले पॉइंट पर दिया है। अब दोस्तों, ये जो एन वाला पॉइंट है यहाँ पर और ये वाला जो पॉइंट है स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पर हम एक एक वायर लगाएंगे। यहाँ पर लगाएंगे हम फेस का वायर और यहाँ पर लगाएंगे हम न्यूट्रल का वायर। तो इसके लिए फेस के लिए हम रेड कलर का वायर यूज़ करेंगे और न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर का वायर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमने पहले से 2 पिन प्लग को इसमें लगा लिया है और ये वायर को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। रेड कलर के वायर को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, हमने रेड वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। यहाँ से हमारी फेस सप्लाई आएगी। इसके बाद
ये ब्लैक कलर का वायर हम न्यूट्रल के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमारी न्यूट्रल आएगी, इसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने इस बोर्ड में फेस और न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसका आपको फंडा बताते हैं। देखिए यहाँ से जो हमने इसमें फेस सप्लाई दी है, ये फेस सप्लाई ये जो होल्डर है उसके एक सिरे पर यहाँ पर पहुँच रही है। देखिए हमने यहाँ पे से एक वायर को कनेक्ट किया है और जो होल्डर का जो दूसरा वाला सिरा है वहाँ से सप्लाई निकल के ये वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर आ रही है और यहाँ से ये सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट हो रही है एल वाले पॉइंट पर। तो इसमें जो जैसे दोस्तों इसमें जो स्विच है ये सीरीज़ और पैरेलल दोनों में काम करेगा। जब हम स्विच को ऑफ़ करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ से जो सप्लाई है वो इस बल्ब होल्डर के एक सिरे पर आएगी। यहाँ पर हम बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो बल्ब के फिलामेंट से होकर सप्लाई यहाँ पर आएगी। यहाँ से होते हुए ये सप्लाई स्विच के ऊपर वाले सिरे पर आएगी और यहाँ से ये सप्लाई एल वाले पॉइंट पर आएगी सॉकेट के। तो यहाँ पे हम जो भी डिवाइस लगाएंगे उसके एल वाले सिरे से होके वो सप्लाई उस डिवाइस में चली जाएगी, फेस सप्लाई। इसके बाद जो न्यूट्रल है उसको हमने यहाँ पर एन वाले पॉइंट पर सॉकेट में कनेक्ट किया है। तो इस एन वाले पॉइंट से उस डिवाइस को मतलब न्यूट्रल सप्लाई मिल जाएगी। फेस सप्लाई सीरीज़ में होके बल्ब से होते हुए इस तरह से मिल रही है और न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है। तो ये कनेक्शन आपका सीरीज़ हो जाएगा, मतलब बल्ब उसके सीरीज़ में, डिवाइस के सीरीज़ में जाएगा, मतलब डिवाइस और बल्ब दोनों आपस में सीरीज़ में हो जाएंगे। तो ये कब रहेगा आपका ऑफ वाली कंडीशन में, स्विच को ऑफ रखना है तब। तो ये सीरीज़ की तरह काम करेगा। अब यदि दोस्तों इसको हम ऑन करते हैं तो ऑन कंडीशन में क्या होगा कि देखिए हमारा जो स्विच है, स्विच के दोनों पॉइंट से हमने होल्डर के दोनों सिरों पर एक एक वायर से कनेक्ट हमने कर रखा है। देखिए तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये दोनों टर्मिनल हमारे आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो फेस है यहाँ से होल्डर के इस सिरे पर भी आएगा और फेस यहीं से ये कनेक्ट होकर यहाँ से होल्डर के इस सिरे पर भी आएगा। तो जो हमारा बल्ब है, बल्ब को दोनों साइड से फेस मिलेगा तो बल्ब हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि बल्ब को काम करने के लिए फेस और न्यूट्रल चाहिए। तो ये हमारा उस वक्त जब हम इसको ऑन करेंगे तो बल्ब हमारा वर्क नहीं करेगा, बंद रहेगा। अब इसको ऑन करने पर होगा क्या कि जो स्विच है इसके इस वाले टर्मिनल पे हमने फेस सप्लाई दी है, तो ये सप्लाई आपकी स्विच ये आपस में कनेक्ट होके यहाँ आ जाएगी। यहाँ से होके जो हमारा 5 पिन सॉकेट है उसके एल वाले पॉइंट पर आएगी। तो ये सप्लाई आपका नॉर्मल तरीके से, जैसे हम किसी सॉकेट को स्विच की का यूज़ करके हम यूज़ करते हैं, तो वैसे ही ये सप्लाई यहाँ से एल वाले पॉइंट पर आएगी और न्यूट्रल यहाँ से हमारा डायरेक्ट मिलेगा। तो हम जो भी इसमें डिवाइस लगाएंगे वो डायरेक्ट मेन सप्लाई उसको मिलेगी और वो डायरेक्ट वर्क करेगा। तो देखिए इसका यूज़ क्या है दोस्तों कि जैसे जब हमें सीरीज़ में टेस्ट करना है तो ये हम इस स्विच को ऑफ कंडीशन में रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से 100 वाट का एक बल्ब लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए हम इसे लगा देते हैं, ये हमने जैसे लगा दिया है ना। तो इसको हमने ऑफ रखा है, तो उस केस में ये जो हमारा सॉकेट है ये सीरीज़ की तरह काम करेगा। आप सीरीज़, आप कोई भी डिवाइस को आप चेक कर सकते हो। और जैसे ही हम इसको ऐसे ऑन करेंगे तो ये हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इनके दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, दोनों पर फेस पहुंचेगा। और यहाँ पर इसमें एल वाले पॉइंट पर स्विच के थ्रू फेस जाएगा और एन पर न्यूट्रल जाएगा। तो हमारा कोई भी नॉर्मल डिवाइस हम इसमें चला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें यूज़ क्या है कि जैसे हम किसी डिवाइस को सीरीज़ से चेक करके उसे रिपेयर कर लेते हैं, रिपेयर करने के बाद फिर हम उसे टेस्ट करते हैं कि भाई वो डिवाइस प्रॉपरली मेन सप्लाई में वो काम कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए ये हमें इसी बोर्ड में सीरीज़ और पैरेलल दोनों कनेक्शन मिल जाएंगे। तो हम स्विच को ऑन करेंगे और मतलब हम यहाँ पे वो जो भी डिवाइस है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे
और स्विच को ऑन करके वो बिल्कुल डायरेक्ट सप्लाई उसको फेस न्यूट्रल डायरेक्ट मिलेगा। तो उससे हमें ये, यदि वो प्रॉपरली वर्क करेगी तो ओके है। इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा कि वो हमारी डिवाइस ठीक करने के बाद प्रॉपरली मेन सप्लाई से काम कर रही कि नहीं। इस बोर्ड का बनाने का मेन उद्देश्य ये है। इसमें आपका जो बल्ब है वो बस सीरीज़ के साथ ही ये काम करेगा, है ना। तो इस तरह से आप इस बोर्ड को बना सकते हैं। देखिए कितना आसानी से ये बोर्ड हमारा तैयार हो गया है। अब हम आपको इसे चेक करके भी बता देते हैं। तो इसके लिए हम एक सप्लाई बोर्ड हमने और ले लिया है, इससे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमने इस बोर्ड से इस बोर्ड को कनेक्ट कर लिया है। अब हम आपको इसे चेक करके बताते हैं। तो चेक करने के लिए इस तरह से एक हमें 2 पिन प्लग में 2 वायर को ऐसे कनेक्ट कर लेना है और उसे टेस्ट लीड हमें तैयार कर लेनी है। अब जैसे हमें इसे चेक करना है तो आप बस इसे विशेष, इसमें बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जब भी इसे हम ऑन करेंगे तो ऑन कंडीशन में यहाँ पर डायरेक्ट फेस और न्यूट्रल आएगा। तो जब भी आप टेस्टिंग करेंगे तो टेस्ट लीड इसमें जब लगाएंगे जब आप सीरीज़ में चेक कर रहे होंगे, और जब आप पैरेलल में चेक करेंगे कुछ भी चीज़, उस वक्त आपकी सीरीज़ ये जो आपकी टेस्ट लीड है इसको हटा लेना है। यदि आप इस टेस्ट लीड को नहीं हटाएंगे तो ये इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बाई चांस ये गलती से आपस में टच होते हैं तो फेस न्यूट्रल आपस में शॉर्ट हो जाएगा, जिससे आपका MCB ट्रिप हो जाएगी और कोई खतरा भी रहेगा। इसमें जब भी हम यूज़ करें, इसका काम करें इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड पे, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए अब आपको सीरीज़ की तरह हम इसे टेस्ट करके बताते हैं सीरीज़ में कैसे चेक होगा। तो सीरीज़ के लिए हमें इस स्विच को ऑफ रखना है, बस ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए हम किसी बल्ब को, इस बल्ब को ही टेस्ट कर लेते हैं। देखो इसको हम आपस में शॉर्ट करते हैं पहले। देखिए ये हमारा सीरीज़ की तरह काम कर रहा है। अब इस हम बल्ब पे कनेक्ट करते हैं। देखिए हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। मतलब कोई भी डिवाइस हम इसमें कनेक्ट करेंगे तो हम उसे मतलब चेक कर सकते हैं। इस तरह से हम सीरीज़ से उसे चेक कर सकते हैं। अब जैसे हमें कोई डायरेक्ट कोई चीज़ चलानी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस लीड को हम निकाल देंगे और यहाँ पे हम उस डिवाइस को डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों ये सीरीज़ में क्या है, ये दोनों बल्ब आपस में सीरीज़ में है। तो ये कम वाट का है, ये आपका 15 वाट का बल्ब है और ये 100 वाट का बल्ब है, इसलिए 15 वाट का अभी जल रहा है। जैसे नॉर्मल कंडीशन में अभी इसमें पता नहीं चल पा रहा है ये, है ना, क्योंकि ये 100 वाट के साथ में यही बल्ब जलेगा, भले ये अभी सीरीज़ हो चाहे पैरेलल हो। अब मैं आपको देखिए दूसरा कुछ टेस्ट करके बताता हूँ जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको। अब मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। क्या रहता है सीरीज़ में, जैसे क्या होता है, एक अपन ने जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी हम होल्डर यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हमने ये जैसे 15 वाट का बल्ब ले लिया है ना। तो इसमें देखिए ये ऑन करने पर भी यानी यहाँ पर भी ये ग्लो कर रहा है, मतलब मेन में भी ग्लो कर रहा है और सीरीज़ में भी ग्लो कर रहा है ना। तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे कि ये दोनों कंडीशन में ग्लो कर रहा है ना। तो इसके लिए क्या है, अब जैसे मैं क्या करता हूँ, इस बल्ब को यहाँ से एक्सचेंज कर लेता हूँ। इस बल्ब को हम यहाँ पर लगाएंगे, ये हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब इस बल्ब को हम यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए अभी ये सीरीज़ है, सीरीज़ में ये दोनों आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हैं। ये कम वाट का बल्ब है तो ये यहाँ पर ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ तो अब देखिए ये सीरीज़ वाला बंद हो गया है, यहाँ पे जो होल्डर में लगा है ये बंद हो गया, ये वाला बल्ब ग्लो कर रहा है। अब आपको क्लियर हुआ कि ये वाला बंद क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला भी उस टाइम पे बंद था लेकिन यहाँ पे ये वाला दोनों कंडीशन में ये ग्लो कर रहा था, है ना। इसमें देखिए ये ग्लो नहीं कर रहा है, इसमें ये सीरीज़ वाला ही ग्लो कर रहा है। अब आप देखिए ये क्यों कर रहा है अभी ग्लो, क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्ट है
और ये 15 वाट का बल्ब है, तो 15 वाट का बल्ब जो है ये 100 वाट के बल्ब से कम वाट का है, तो इसलिए ये ग्लो कर रहा है। अब जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये वाला जो बल्ब है इसके दोनों सिरों पर फेस सप्लाई चली गई, तो ये बंद हो गया। लेकिन ये वाला ऑन हो गया क्योंकि ये यहाँ से मेन सप्लाई से कनेक्ट हो गया है ना। लेकिन ये सीरीज़ में अभी ये ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ये 15 वाट का बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है, और 15 वाट का बल्ब यदि यहाँ पे लगा होता तो ये ग्लो करने लगता है। ये सीरीज़ कनेक्शन बना हुआ है अभी, तो ये बल्ब के कारण थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है इसमें। ये देखिए ऑफ कंडीशन में ये सीरीज़ आपका वर्क कर रहा है और ऑन कंडीशन में ये आपका पैरेलल वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।